मैं नवीद साहब, मैं डार साहब को फ्लोर देने से पहले, आप ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अमेंडमेंट करनी है तो आई थिंक वो भी की जा सकती है। और उसके अलावा मेरा ख्याल है इस दफ़ा इसको इसी तरह जाने देते हैं बिकॉज वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम, तो आगे उसके अगली दफ़ा इसकी बेहतर तैयारी कर लेंगे। जी इसहाक डार साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रसूल करीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं सिर्फ मेरे भाई ने जो नुक्ता उठाया है ये वो ज़रा एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ और उनको रिमाइंड भी करवाना चाहता हूँ। ये एक आइनी एक फ़र्ज़ है, एक ज़िम्मेदारी है जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है और उसमें उनको ये प्रोगेटिव दिया गया है कि बल्कि ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट की कि जब यहाँ बजट पेश करें तो वो बजट ले होता है सेनेट में भी। उनकी वोटिंग नहीं होती, ज़ाहिर है वो पास नहीं करते उस बजट को। और इस हद तक बिल्कुल मेरे भाई सैयद नवीद कमर साहब सही कह रहे हैं कि बजट या फाइनेंस बिल का जो पास होने का प्रोगेटिव है वो सिर्फ नेशनल असम्बली का है। हैविंग सेड दैट, जो आइन उनके ऊपर जिम्मेदारी देता है कि आप अपनी रिकमेंडेशन 14 दिन के अंदर नेशनल असम्बली को पेश करेंगे, ये नहीं है कि करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये ट्रेडिशन इस साल नहीं है, ये साल से चली आ रही है जब से ये आइन में प्रोविज़न है कि बजट पेश होता है, सेनेट में भी ले होता है फौरी नेशनल असम्बली के बाद, और वहाँ ये जो बजट है ये फिर फाइनेंस कमेटी जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है उसको रेफ़र हो जाता है, जिसमें तकरीबन तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी है और वो उसको थ्रेडबेयर उसको वो डिलिब्रेट करते हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब ख़ुद भी या उनकी टीम मौजूद होती है। और लकीली मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लगता है कि देयर इज़ अ डिसकनेक्ट बिटवीन पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इन नेशनल असम्बली एंड इन सेनेट। सलीम मांडवी वाला साहब जो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं वो चेयरपर्सन है, वो चेयरमैन है सेनेट फाइनेंस कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी के। आजकल शायद अच्छा से ताल्लुक नहीं है, तो ये सारा प्रोसेस इसमें बहुत मेहनत होती है। देवर टाइम्स कि जब ये हाउस सेनेट की रिकमेंडेशंस को 10 सेकंड में बिन किया करता था। नवीद महल है वही चाहता है, ना मुनासिब नहीं है। वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर बोथ हाउसेस। इट वुड बी ए कंटेम्प्ट टू से कि जी हम परवाह नहीं करते और उनका क्या काम है। उनका काम है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल काम जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और उनके ऊपर एहसान नहीं किया गया कि जो बजट वहाँ पेश किया जाता है आइन आपका कहता है, और उन्होंने उस आइन की ताबेदारी करते हुए अपनी मेहनत करके और रिकमेंडेशन दी हैं। चूँकि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसमें थ्रू आउट शामिल होती है उस प्रोसेस में, तो वो जो चीज़ें डूएबल होती हैं वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। और वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब वाइंडिंग अप स्पीच करेंगे जो कि आज या कल जब भी होगी फाइनेंस मिनिस्टर साहब, तो वो उसको उसमें अकोमोडेट कर लेते हैं। मैंने एज ए फॉर ए चेंज मैंने 2013 से 2017 जो 5 बजट पेश किए, आई ऑलवेज गेव देम ड्यू प्रायोरिटी। और जो चीज़ देखें, कोई भी आपको अच्छा मशवरा दे सकता है, तो आपका अपना सिस्टर हाउस है और आपकी अपनी कमेटी है, तमाम आपकी यही पॉलिटिकल पार्टी यहाँ बैठी हैं वहाँ भी बैठी हैं, तो वो मैं जो चीज़ें लिया जा सकती होती थी मैं लेता था और मैं बताता था कि इतनी रिकमेंडेशंस हैं, फॉर एग्जांपल 100 हैं, उसमें 50 ले ली हैं, उसमें जो आधी ली हैं वो 30 ली हैं और 20 हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बात यह है कि उसी स्पिरिट के साथ अगर कोई अच्छी चीज़ है तो लेनी चाहिए। लेकिन ये मैं इत्तफाक करता हूँ नवीद कमर साहब से कि ऑब्वियसली अभी हाउस के लिए टाइम नहीं है कि इसको डिस्कस करें, और ना ही हाउस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसको स्टडी करके वो अपनी काउंटर तजावीज़ दे। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है जो कि थ्रू आउट अटैच है उस तमाम मीटिंग्स में सेनेट की, कि जो चीज़ें रियलिस्टिक हैं, जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो ऑब्वियसली एवरीबॉडी वांट्स द स्काई, लेकिन मुल्क के जो हालात हैं वो हर चीज़ को यानी अकोमोडेट नहीं हो सकती। मैं उनकी कंस्ट्रेंट को समझता हूँ। इसी तरह जनाब चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जो चीज़ें की, मेरा ख्याल है उसमें कुछ चीज़ें बहुत वैलिड थी, टेक्स्ट बुक्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, बच्चों के दूध के। आई एम श्योर कि ये चीज़ें हमारे भी इन हाउस कैबिनेट मीटिंग्स में इवन आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ बजट कई मीटिंग्स हो चुकी हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने शेयर की हैं, और उसके वो चेयर करने के अलावा आप देखेंगे कि वाइंडिंग अप में सम मोर एक्शंस विल बी रोल्ड आउट। तो इंशाअल्लाह कई चीज़ें जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज कही हैं वो शायद वो वाइंडिंग अप स्पीच में यू विल सी कि दोज हैव बीन डेल्ट विद पॉजिटिवली।
तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता था आपकी इजाज़त से, ये जो 1-2 दिन का प्रपोजल है कि आगे ले जाए, यू डोंट हैव टाइम। आज 24 हो गई है और मेरा ख्याल है कि इस पे अगर कोई इसके हवाले से कोई चीज़ देनी है तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब से शेयर कर ले, जिसको भी कोई सजेशन हो। थैंक यू। जी नवीद साहब।